नमस्कार। गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन, निष्पक्ष खबर। अब तक महाराजगंज। आज हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र चौधरी जी से नामांकन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और हमें जानना चाहते हैं कि आप किस दिन अपना नामांकन करेंगे। सबसे पहले भाई पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के यहाँ बताया और आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपने जो सवाल किया है कि नामांकन के बारे में, तो मेरा नामांकन 14 तारीख को 14 मई को होना है। अच्छा, आपके नामांकन में कौन कौन से लोग उपस्थित हो रहे हैं? देखिए, मेरे नामांकन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं। मेरे नामांकन में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आ रहे हैं। मेरे नामांकन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी आ रहे हैं और भी अभी कई नेता इस नामांकन में शामिल होने के लिए आज तक उनका कंफर्मेशन हो जाएगा, तो मैं और भी आगे आपको बता दूँ। अच्छा, नामांकन के दौरान ही महाराजगंज संसदीय क्षेत्र आप वीआईपी बना दे रहे हैं। नामांकन के दौरान ही आप वीआईपी बना दे रहे हैं। देखिए, ये आप ऐसा कह रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे कार्यकर्ता को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नामांकन कराने आ रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि किस पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नामांकन में शामिल होने आ रहा है। मेरे लिए तो गौरव की बात है ही है, लेकिन वीआईपी बना देना, मैं वीआईपी नहीं बना रहा हूँ। मेरे अपने पार्टी के किए हुए कार्यों को देखते हुए हमारे पार्टी के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और आप जनता के बीच में एक माह से कंटिन्यू महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं। जनता का संदेश आपके प्रति किस तरह से मिल रहा है? देखिए, जनता, मैं लगातार पिछले 34-35 दिनों से हर दिन कम से कम 18 गांव, 19 गांव, 22 गांव, 23 गांव, जितना भी हो सकता था रोज दौड़ने के बाद मुझे ये लग रहा है कि जनता यहाँ पे परिवर्तन का मन बना चुकी है और मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। मैं तो उनके सामने जा भी रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ और उनसे अपनी ये बात रख रहा हूँ। अच्छा, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो महाराजगंज के विकास का खाका आप किस तरह से खींच सकते हैं? देखिए, महाराजगंज के विकास का खांचा सबसे पहले यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ना और किसानों को उनकी उचित मूल्य दिलाना, यही मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि ये क्षेत्र किसानों से भरा हुआ है। 90 से 95% लोग महाराजगंज में अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और अगर उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल जाए तभी उनके घर का खर्च, उनके बच्चों की पढ़ाई और संबंधित जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। आप ही के विधानसभा क्षेत्र में एक गणेश शुगर मिल है, अब तक मंडल में बंद। फर्टिलाइजर खाद का कारखाना बीजेपी सरकार में चालू किया गया और यह मिल जिस हालत में है उसी हालत में पड़ा हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गणेश शुगर मिल के बारे में तो आप भी जानते हैं। हम लोग तो उसी गणेश शुगर मिल के ही गन्ना के काश्तकार थे। हम लोगों का गन्ना गणेश शुगर मिल में जाता था। 1994 से ये मिल बंद पड़ी हुई है। उसके पीछे कारण था, जिस घराने की चीनी मिल थी, उस घराने ने इस चीनी मिल को इंडियन नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन एनटीसी को सौंप दिया। एनटीसी के पास कोई चीनी मिल नहीं है और चीनी मिल एनटीसी ही चलवा सकती है। केंद्र में हमारी सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार होती तो फरिंदा की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मैं उसके लिए प्रयास किया होता है, लेकिन मेरी केंद्र में सरकार नहीं होने के नाते मेरा उस पर कई बार मैंने पत्र लिखा। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने कपड़ा मंत्री जी को पत्र लिखा। मैं आपको मैं उसकी कॉपी दिखा दूं और विधानसभा में भी मैंने इसको रखा, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारी सरकार न होने के नाते मैं उस पर बहुत कुछ आगे नहीं कर पाया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने वादा जो किया था, जो 30 वर्षों से कायम है, उनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि फरिंदा की शुगर मिल नहीं चली, साथ साथ सिसोमान भी बंद करना चाहते थे, वो तो मैंने प्रयास करके उसको दोबारा चलवाने का प्रयास किया। गड़ौरा भी उन्होंने बंद करा दिया, जो इनके कार्यकाल में बंद हुई, साल भर पहले गड़ौरा मिल चल रही थी, वो भी बंद करा दिया। गुगली चीनी मिल है, वो भी बंद पड़ी है। इस जनपद की 4 में से 3 चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं। एक चीनी मिल चल रही थी, उसको भी लोग चाहते थे कि बंद हो जाए, लेकिन हमने प्रयास करके गन्ना किसानों का गन्ना जब तक नहीं पेरा जाएगा चल रही है। आप नामांकन के लिए कौन सा वाहन का चुनाव किया है? देखिए, मैंने इस बार बहुत सोच समझ के एक मन बनाया है
कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जिसका पूरा मूल पृष्ठभूमि खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है। और खेतीबाड़ी परिवार में पैदा होने के नाते हम लोग बचपन से ट्रैक्टर की सवारी ज़्यादा करते थे। मैं तो अपने ननिहाल में ट्रैक्टर टाली से गया हूँ। जब 4 पहिया की गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, मोटरसाइकिल नहीं हुआ तो लोग ट्रैक्टर टाली से ही जाते थे। तो मैं इस बार का अपना पर्चा दाखिला अपने उसी पुराने वाहन से ट्रैक्टर से बैठ के जाऊँगा और ट्रैक्टर पर ही दाखिल करूँगा। मेरे सभी साथी, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि हम सब किसान हैं, हम सब कोई व्यापारी नहीं हैं, हम सब कोई बड़े पूंजीपति नहीं हैं, हम सब कोई राहत में बेचने वाली कंपनी के नहीं हैं। हम सब किसानों के घर पैदा हुए, हम लोग अपने गाड़ी से अपने ट्रैक्टरों से जाएंगे और वहाँ पे अपना पर्चा दाखिला करेंगे। नामांकन में आपके कितने ट्रैक्टर ट्राली जो है वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये संख्या तो साथियों के उत्साह इतना ज़्यादा है, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। अगर जब संख्या का आपको वहाँ गणना होगा तो आप मुख्यालय पे पहुँचे और मुझे लगता है 4-5 हज़ार ट्रैक्टर तो अपने आप पहुँच जाएंगे, जितना लोगों में उत्साह है। और नामांकन के बाद आप कोई जुलूस या रैली भी निकालेंगे? नामांकन के बाद हमने एक नामांकन सभा रखी है, जिस सभा में नामांकन सभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बोलेंगे, हमारे भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बोलेंगे। हो सकता है 1-2 और लोग जिनके नाम प्रस्तावित हैं वो आ जाएं, उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।